नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एकेडमिक सक्सेस में। आज हम लोग क्लास 10th के एक टॉपिक को कवर करते हैं। मैथ्स का चैप्टर है सर्कल। ये ज्योमेट्री का पार्ट है। क्लास 10th में सर्कल को बहुत ही इजी चैप्टर है। 9th की तरह ये हार्ड नहीं है। सबसे पहले हम लोग सर्कल किसको कहते हैं ये देख लेते हैं। सर्कल क्या होता है? बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन होता है जिसमें हर एक पॉइंट किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। ये जो पॉइंट्स होते हैं इन्हीं के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? सर्कल कहते हैं। या हम लोग कह सकते हैं कि सर्कल एक मूविंग पॉइंट का पाथ है, लोकस है, जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस बनाकर मूव करे। ठीक है, ये जो मूविंग पॉइंट है इसका ये क्या है? पाथ है, रास्ता है, जो कि इस फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस बनाकर मूव करे। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सर्कल कहते हैं। और भी हम लोग इसके पार्ट्स को देखते हैं। सर्कल के हम लोग पार्ट्स को देखते हैं। जो ये हमारा फिक्स्ड पॉइंट है इसको हम लोग सेंटर बोलते हैं। जो ये फिक्स्ड डिस्टेंस है इसको हम लोग रेडियस बोलते हैं। अगर सर्कल पे दो पॉइंट्स को आप ज्वाइन करते हैं तो इस लाइन को हम लोग कॉर्ड बोलते हैं। एक ऐसा लाइन जो सर्कल को काट के निकल जाता है दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे, इसको हम लोग सेकेंट बोलते हैं। ऐसा लाइन जो सर्कल को टच करके जाता है किसी एक पॉइंट पे, तो इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। और ऐसा कॉर्ड जो सेंटर से पास करे इसको हम लोग डायमीटर बोलते हैं। ये जितने भी चीज़ें हैं हम लोग पहले भी जानते हैं, 9th क्लास में पढ़े हुए हैं। अब इस चैप्टर में ज्योमेट्री के सर्कल में हम लोग को टेंजेंट पे ज़्यादा फोकस करना है। टेंजेंट पे ही सारा काम करना है। 9th क्लास का ये जो सर्कल चैप्टर है किस पे बेस्ड है? टेंजेंट पे। तो टेंजेंट को ध्यान से देखिएगा, ये क्या है? इसके डिफिनीशन से एक आपका थ्योरम निकलता है, इसलिए ध्यान से देखेंगे। टेंजेंट क्या है? अ लाइन विच टचेज द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करेगा, वैसे ही लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। अगर एक से अधिक लाइन पे टच कर दिया तो सेकेंट हो सकता है, कॉर्ड हो सकता है, लेकिन टेंजेंट नहीं होगा। तो ऐसा लाइन जो सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करे उसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? टेंजेंट कहते हैं। लाइन विच टचेज द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट, ये ध्यान रखने की बात है, एट ओनली वन पॉइंट। चलिए, ये क्वेश्चन है कि किसी भी सर्कल पे हम लोग कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं? हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन ऑन ए सर्कल? एक सर्कल पे हम लोग कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? इनफाइनाइट, अनगिनत। एक सर्कल पे हम लोग अनगिनत टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। एक सर्कल जो होता है अनगिनत पॉइंट्स का कलेक्शन होता है। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, अनगिनत पॉइंट्स, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। इस इनफाइनाइट पॉइंट्स पे अनगिनत टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकते हैं। देखिए, ये अनगिनत, हर एक पॉइंट पे एक एक टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा, इनफाइनाइट क्या? अनगिनत। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन ऑन ए सर्कल? इनफाइनाइट, अनगिनत। ये देख लीजिए फिगर है जिसमें हर एक पॉइंट पे क्या कर सकते हैं हम लोग? सर्कल का पे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। किसी भी सर्कल पे जो हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो जहां ये सर्कल को टच करता है उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। तो ये डिफिनीशन ही कहता है टेंजेंट का कि ये सिर्फ और सिर्फ सर्कल को एक पॉइंट पे टच करेगा, और उस पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। और सर्कल का डिफिनीशन कहता है कि इट इज द कलेक्शन ऑफ मेनी पॉइंट्स, इनफाइनाइट पॉइंट्स। तो जब इस सर्कल में इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं तो ये टेंजेंट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो हो रहा है टेंजेंट का, वो इस इनफाइनाइट पॉइंट्स पे कहीं पे भी हो सकता है। इसीलिए एक सर्कल पे हम लोग अनगिनत इनफाइनाइट टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा हमने मॉडिफिकेशन किया। देख सकते हैं आपने क्या मॉडिफिकेशन किया है, गेस कर सकते हैं?
तो लास्ट में हमने मॉडिफिकेशन किया है क्या, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन ऑन ए सर्किल फ्रॉम ए पॉइंट। यहाँ पे मैंने क्या मॉडिफाई किया, एक पार्टिकुलर पॉइंट को मैंने फिक्स कर दिया। पहले क्या था कि सर्कल पे टेंजेंट कहीं से भी ड्रॉ करना था, तो हमारे पास जो लोकेशन था, पॉइंट था, वो फिक्स नहीं था। लेकिन यहाँ पर मैंने फिक्स कर दिया कि किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट से किसी एक सर्कल पे हम लोग कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में भी आपका ये क्लियर नहीं किया गया है कि ये जो पॉइंट है वो सर्कल के इनसाइड है कि सर्कल पे है कि सर्कल के आउटसाइड है। तो तीनों पॉसिबिलिटीज हमारे पास हो सकते हैं कि सर्कल के अंदर भी ये पॉइंट P हो सकता है, सर्कल पे भी ये पॉइंट P हो सकता है, और सर्कल के आउटसाइड भी ये पॉइंट P हो सकता है। सपोज हियर, तो किसी भी सर्कल पे अगर हम लोग को टेंजेंट ड्रॉ करना है किसी पार्टिकुलर पॉइंट से, पॉइंट का लोकेशन हमको नहीं दिया हुआ है कि कहाँ पर है, तो ये पॉइंट सर्किल के अंदर, सर्किल पे या सर्किल के बाहर हो सकता है। तो एक एक केस देखते हैं बारी बारी। अगर ये सर्कल के अंदर ये पॉइंट है और हम यहाँ से कोई टेंजेंट ड्रॉ करना चाहते हैं, मतलब एक लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं, तो ये लाइन कुछ इस तरह ड्रॉ होगा। तो देखिए ये सर्कल को दो जगहों पे काट के निकला, तो क्या ये टेंजेंट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ये क्या है? सेकेंट है हमारा। टेंजेंट सिर्फ और सिर्फ सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करता है, लेकिन ये दो पॉइंट को काट दिया। इट मीन्स कि ये कभी भी टेंजेंट नहीं हो सकता है। सो अगर पॉइंट इंटरनल है, सर्किल के अंदर है, तो उस पॉइंट से इस सर्कल पे कितने टेंजेंट ड्रॉ होंगे? 0, एक भी नहीं, कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं होगा। ठीक है, सेकंड केस देखते हैं। अगर ये हमारा पॉइंट है और यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो ये पार्टिकुलर पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ यही टेंजेंट पास करेगा जो इसको इस सर्कल और इस पॉइंट, जो कि क्या है हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, से पास करेगा। इट मीन्स कि अगर कोई भी सर्कल पे एक पॉइंट फिक्स कर दिया जाए, पूछा जाए कि वहाँ से कितने सर्कल टेंजेंट पास करेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ एक टेंजेंट। तो इसका आंसर क्या हो गया? 1 टेंजेंट। अब इसको देखते हैं। अगर पॉइंट P आउटसाइड में है, सर्किल के बाहर में है, और यहाँ से हमको टेंजेंट ड्रॉ करने हैं, तो देख लीजिए आप, एक इधर ड्रॉ कर सकते हैं, तो एक हमारा इधर ड्रॉ कर सकते हैं। तो कितने टेंजेंट हो गए? 1 और 2। तो 2 टेंजेंट्स हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं इस सर्कल पे, अगर पॉइंट क्या है? सर्कल के बाहर है। इट मीन्स कि एक पॉइंट से, किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट से अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करना चाहते हैं सर्किल पे, तो मिनिमम 0 और मैक्सिमम 2 ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर एक सर्कल पे पूछे कि कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो आप इनफाइनाइट ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे पॉइंट फिक्स नहीं है। चलिए थ्योरम नंबर 1 हम लोग देखते हैं। इस चैप्टर का पहला थ्योरम है ये हमारा, द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ ए सर्किल टू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। अगर हम लोग सेंटर को पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से ज्वाइन करते हैं, तो वो टेंजेंट पे हमेशा परपेंडिकुलर होगा। थ्योरम नंबर 1 हमारा यही कहता है कि किसी भी सर्कल के, ये मान लेते हैं हमारा सर्कल हो गया, तो किसी भी सर्कल के सेंटर को टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से ज्वाइन अगर हम लोग करते हैं, तो ये हमेशा टेंजेंट पे क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ये हम लोग को प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है हम लोग को? कि OP जो है वो इस टेंजेंट AB पे क्या है? परपेंडिकुलर है। गिवन क्या है? और सर्कल, देखिए हम लोग कैसे लिखते हैं, सर्कल C सर्कल के लिए हो गया, ब्रैकेट में O, R, O हो गया इसका सेंटर और R हो गया इसका रेडियस। अ सर्कल COR हम लोग को दिया हुआ है, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, इन विच APB इज ए टेंजेंट। बस इतनी बातें हमको थ्योरम में दी हुई हैं, और इसी से हम लोग को प्रूफ करना है कि OP जो है वो AB पे परपेंडिकुलर है। हम लोग कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं इसमें, कि इस P के अलावे कोई भी एक दूसरा पॉइंट, मान लेते हैं Q ले लेते हैं, इस टेंजेंट पे हम लोग ले लेंगे। P के अलावे कोई भी एक दूसरा पॉइंट हम लोग क्या ले लेंगे? टेंजेंट पे ले लेंगे।
a point Q is taken on tangent and OQ is joined intersecting circle at R। इसको ज्वाइन कर देते हैं जो कि ये सर्कल को R पॉइंट पे कट कर रहा है। फिर से देख लीजिए ध्यान से, हम लोगों को क्या करना है, P के अलावा कोई भी दूसरा पॉइंट एक ले लेना है टेंजेंट पे, और O से उस टेंजेंट को पॉइंट जो लिए हैं उसको ज्वाइन कर देना है। तो जब भी हम इसको ज्वाइन करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सर्कल को काट के निकलेगा, और सर्कल को जहाँ काट रहा है उस पॉइंट को हमने R मान लिया। चलिए अब इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं। तो अगर फिगर से देखिएगा तो OP और OR ये दोनों क्या है, हमारे रेडियस हैं, तो ये दोनों इक्वल होंगे। किसी भी सर्कल के जितने भी रेडियस होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, तो ये क्या होगा, इक्वल होगा आपस में। रीजन क्या होगा, रेडियस। रेडियस का प्लूरल क्या होता है, रेडियाई, तो हम लोग लिख सकते हैं वहाँ रीजन में। अब मान लेते हैं कि तराजू के दो पलड़े हैं और दोनों बराबर हैं, और हम एक तरफ कुछ भी ऐड करते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो साइड क्या हो जाएगा, हमारा भारी हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ भी वही अगर हम लोग काम करते हैं कि OP है और ये OR है, और हम OR के तरफ क्या ऐड कर देते हैं, ये QR वाला पोर्शन ऐड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, इससे QR को ऐड करेंगे तो ये वाला पार्ट इससे बड़ा हो जाएगा। मतलब ये कि OP जो होगा वो OR प्लस QR से छोटा हो जाएगा। अब फिगर से देखिए कि इस OR में और QR को ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, हमारा OQ बन जाएगा। तो OP जो हो गया वो OQ से छोटा हो गया। इसी तरह अगर हम कोई भी पॉइंट लेते हैं, Q, R, S, T, कुछ भी पॉइंट टेंजेंट पे लेते हैं तो उससे सबसे OP छोटा ही होगा। इट मीन्स कि OP जो है वो हमारा क्या है, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है इस सेंटर O और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच में। OP जो है वो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है O और P के बीच में। 9th क्लास में हम लोग एक थ्योरम पढ़ चुके हैं कि द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड लाइन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लाइन। मीन्स कि जो सबसे छोटा डिस्टेंस होता है पॉइंट और एक गिवन लाइन के बीच में, वो हमेशा लाइन पे परपेंडिकुलर होता है। इसलिए OP स्मॉलेस्ट होने की वजह से OP जो होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा किस पे, AB पे। ठीक है।